कि आप अपने कॉन्फिडेंस को हाई अप करें, लेवल अप करें अपने आप को, और फिर से ये 15 डेज में कुछ ऐसा करें जो आपके रिजल्ट्स को एकदम चमका दे। बच्चों, इन 15 डेज को बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, क्योंकि ये 15 डेज बहुत कुछ कर सकते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन कोई हुआ नहीं है, ठीक है, एक जस्ट नॉर्मल सा एग्जामिनेशन है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। ये कैसे आएगा? तो ये क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते करते ही आपको आ जाएगा कि किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है। बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन को लेकर के नहीं बैठना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। हेलो चैंपियंस, कैसे हो तुम सभी लोग? जैसे कि आप सबको पता है कि अब बच्चों, अब 15 डेज ही बचे हुए हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये 15 डेज हमको ऐसे ही नहीं गंवाने हैं। ये 15 डेज हमें बहुत ही स्मार्टली हैंडल करने हैं। अगर हम ये 15 डेज बहुत ही स्मार्टली हैंडल करते हैं बच्चों, तो आप समझ लीजिए कि इन 15 डेज में भी आपका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आ सकता है। अब आप ये मत सोचिएगा 15 डेज बचे हैं तो अब इन 15 डेज में क्या ही करना है। अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज मत करिएगा, और लूज तो छोड़िए, ये टाइम है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को हाई अप करें, लेवल अप करें अपने आप को, और फिर से ये 15 डेज में कुछ ऐसा करें जो आपके रिजल्ट्स को एकदम चमका दे, ठीक है। तो इन 15 डेज में क्या करना है, कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं अपने आप को, अपने एग्जाम को बूस्ट अप करने के लिए, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस किया है, बट इन 15 डेज में आपको क्या करना है बच्चों? स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है, स्मार्ट स्टडी, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करनी है। ये देखना है कि वेटेज किस चीज़ का ज़्यादा है, किन चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा है, उनका अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है बच्चों। इफेक्टिव आंसर राइटिंग, लाइक आपको लिख लिख करके प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ही प्रैक्टिस नहीं करनी है। इसके बाद में आपको बच्चों जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, जो हर एक बच्चा करता है, क्योंकि आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले हो, ठीक है, तो ये मिस्टेक्स को आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या मिस्टेक आप कर सकते हो। तो वो कॉमन मिस्टेक अगर आपको ऑलरेडी पता होंगी तो आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो एंड दूसरी बात क्या है कि आपकी प्लानिंग जो है वो फाइनल प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। चलिए बच्चों, क्या क्या कर सकते हैं हम ये बचे हुए 15 डेज में जिससे कि हमारा रिजल्ट बूस्ट अप हो जाए? तो चलिए देखते हैं। एनसीईआरटी इज योर फाउंडेशन। बच्चों, हमने शुरुआत से ही एनसीईआरटी से पढ़ाई करी है। हो सकता है हमने जब पढ़ाई करी हो तो अदर सोर्सेस से भी करी हो, बट अभी क्या करना है, एनसीईआरटी में ही फोकस करना है, ठीक है। एनसीईआरटी को ही लाइन बाय लाइन पढ़ना है। एनसीईआरटी से ही आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आएगा, ठीक है, तो उसको नहीं भूलना है। एनसीईआरटी पे फोकस करना है, फोकस ऑन चैप्टर वेटेज। और ऐसे ही मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया कि चैप्टर वेटेज पे फोकस करके उसको पढ़ाई करना है, ऐसे ही कुछ भी नहीं पढ़ाई करना है, ठीक है। PYQs जो है वो एग्जाम कैसे होने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो रिवील करने वाला है पैटर्न को। एग्जाम के पैटर्न को रिवील करेगा PYQ, आपको साथ के साथ लगाने हैं, ठीक है, ये बचे हुए टाइम में। और क्या करना है, जो भी आप रिसोर्सेस यूज कर रहे हो, लाइक अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो, कोई इंफॉर्मेशन देख रहे हो अबाउट योर एग्जामिनेशन, तो आपको ऑफिशियल CBSE सोर्स का यूज करना है। कहीं से भी कोई जानकारी अगर आपको मिलती है तो वो रिलायबल नहीं है, आपको ऑफिशियल CBSE वेबसाइट के ऊपर ही भरोसा करना है, रिलाई करना है। चलिए नेक्स्ट बच्चों, क्या है, बोर्ड टेस्ट कॉन्सेप्ट, नॉट जस्ट मेमोरी। तो बोर्ड जो है, बोर्ड में एग्जामिनेशन में कैसे आपको मार्क, लाइक कैसे आंसर राइटिंग करनी है, तो बोर्ड क्या है कि आपकी मेमोरी, आपका रट्टाफिकेशन चेक नहीं करता है बोर्ड, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट आपको आता है कि नहीं आता है, लाइक आप साइंस में ही बात कर लो, बायोलॉजी की बात करो, तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई अगर क्वेश्चन है तो आंसर राइटिंग स्टाइल बच्चों की बदल सकती है, बट कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है, अब हार्ट कैसे फंक्शन करता है वो तो वैसे ही फंक्शन करेगा, कॉन्सेप्ट तो उसका सेम ही रहेगा। हाँ, थोड़ी सी लैंग्वेज इधर उधर हो सकती है, तो बोर्ड ये सब लैंग्वेज वगैरह चेक नहीं करता है, ठीक है। लैंग्वेज बस आपकी जो इंग्लिश में आप लिख रहे हो वो इंग्लिश लैंग्वेज सही होनी चाहिए, एंड कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए। रट्टाफिकेशन मत करिएगा, चीज़ों को समझ समझ के जाइएगा, ठीक है। एक बार रट्टा आप जाकर के एग्जाम में भूल जाओगे, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उसको लिख पाओगे, ठीक है। तो जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों, लिख लिख करके ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और देखते हैं बच्चों हम कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं अपना 15 डेज
ठीक है। दिस लास्ट 15 डेज आर पावरफुल, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। क्या ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ये लास्ट 15 डेज बहुत ज़्यादा पावरफुल क्यों है? क्योंकि बच्चों हमने खुद देखा है, ठीक है, जो बच्चे जिन बच्चों ने लास्ट के 15 डेज बहुत अच्छी पढ़ाई करी है बच्चों, उनको हमने 90+ मार्क्स स्कोर करते हुए देखा है किसी भी सब्जेक्ट में। तो इसीलिए हम बार बार ये आपको बोल रहे हैं, बार बार ये बोल रहे हैं कि बच्चों इन 15 डेज को बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, क्योंकि ये 15 डेज बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमने देखा इसलिए हम बोल रहे हैं। अब ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैजिक हो जाएगा, बट क्या होगा, कुछ मैजिक नहीं करना है इन 15 डेज में। फोकस करना है, डिसिप्लिन में रहना है और ये बिलीफ रखना है कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो एग्जामिनेशन में एंड अपनी स्टडीज में भी, ठीक है। एक बात बच्चों हमेशा याद रखनी है, क्या याद रखना है, मार्क्स डू नॉट डिफाइन योर वर्थ, ठीक है। मार्क्स आपका वर्थ डिसाइड नहीं करते हैं, बट डिसाइड क्या करते हैं, योर एफर्ट डिफाइंस योर फ्यूचर। बट आप जो एफर्ट डालते हो किसी भी चीज के पीछे, ठीक है, अभी जैसे कि आपका एग्जाम आने वाला है, आप अपने एग्जाम्स के पीछे इन 15 डेज में कितना एफर्ट डाल रहे हो, ये फ्यूचर में बच्चों आपको ही बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, व्हाई दीज 15 डेज आर मैटर्स। तो क्यों ये 15 डेज इतने ज्यादा मैटर करते हैं, सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड, आपका सिलेबस जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट है, ठीक है। रिवीजन बिल्ड कॉन्फिडेंस, तो अगर आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, जितना ज्यादा अपने आप को रिवीजन दोगे, उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, स्मार्ट वर्क बीट्स पैनिक। आप जितना ज्यादा स्मार्ट वर्क करोगे, स्मार्ट वर्क यही है कि प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, ये स्मार्ट वर्क है। और स्मार्ट वर्क करके अगर आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, उतना ही आपका पैनिक कम होता चला जाएगा, एग्जाम को लेकर के फियर कम होता चला जाएगा, ठीक है। और फियर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जस्ट लगे रहो, हो जाएगा, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं बच्चे, नो टाइम टेबल, बिना किसी टाइम टेबल के बस पढ़ाई करते चले जाते हैं, जब मन किया जब सो गए, जब मन किया तब उठ गए, जब मन किया थोड़ा बहुत पढ़ लिया, जब मन किया खा लिया, उठ गए। नहीं बच्चों, भी 15 डेज बचे हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ठीक है। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, फिर प्रॉपर टाइम टेबल बना करके पढ़ाई करनी होगी, प्रॉपर नींद भी लेनी, स्लीप भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप 6 to 7 आवर आपकी स्लीप भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो दिमाग को, ब्रेन को रेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा लास्ट टाइम में, ठीक है। फियर एंड कंपैरिजन, फियर, एग्जाम का डर। आप पहली बार बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, तो मतलब आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों से, एक थोड़ा सा बच्चों के मन में वो आ जाता है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू एंटर इनटू द बोर्ड एग्जामिनेशन, तो उनको बहुत ज़्यादा ये फियर हो जाता है। ऐसा कुछ फियर, बोर्ड एग्जामिनेशन कोई हुआ नहीं है, ठीक है, एक जस्ट नॉर्मल सा एग्जामिनेशन है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि बच्चों ये फर्स्ट मार्कशीट आपकी ऐसी होगी जो आप आगे जा करके अपने फ्यूचर में जब करियर बनाओगे तो सबसे पहले आपकी ये मार्कशीट आपको देखी जाती है। मतलब एक तरीके से अगर ये बोर्ड क्लास 10 की मार्कशीट अच्छी हो गई तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा इंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में गिविंग अप अर्ली, आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है कि कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, ये आपको अभी 15 डेज में ऐसा लगने लगे कि अब तो 15 डेज बचे हैं, अब तो मेरा क्या ही हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी 15 डेज बचे हैं, ये मान लो कि अभी पूरा टाइम बचा हुआ है। आप ये इन 15 डेज को अच्छे से यूटिलाइज करके बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो गिव अप नहीं करना है, पढ़ाई करते रहना है, लगे रहना है ना बच्चों। गोल्डन रूल फॉर बोर्ड्स, गोल्डन रूल क्या है, एनसीईआरटी को पढ़ो, बोर्ड पेपर को लगाओ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लगाओ, चीजों को समझो, राइट करो एंड रिवाइज करो। दिस इज द गोल्डन रूल, इसको फॉलो करो, अच्छा होगा। इसके बाद क्या करना है, 15 डेज पावर स्ट्रेटेजी। 15 डेज पावर स्ट्रेटेजी क्या है, 1 to 5 डेज में आपको क्या करना है बच्चों, कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है, ठीक है। ये जो 15 दिन बचे हुए हैं, 15 दिन में पूरे में 1 to 5 डेज कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो, 6 to 10 डेज प्रैक्टिस कर लो, PYQs लगा लो, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो और PYQs लगा लो, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसका प्रैक्टिस करो, PYQs लगाओ। और फिर 11 to 13 डे क्या करना है, फुल रिवीजन कर डालना है, फुल रिवीजन कर डालो, ठीक है। इसके बाद 14 to 15 डेज बच्चों क्या करोगे, थोड़ी सी स्टडी करो,
थोड़ी सी स्टडी करो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो बहुत अच्छे से बोर्ड एग्जामिनेशन में आप परफॉर्म कर पाओगे। डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए आजकल? इन 15 डेज में आपका डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए? 6 to 7 आवर्स फोकस्ड स्टडी। आपको बच्चों 6 to 7 आवर इन बचे हुए 15 डेज में स्टडी करना चाहिए, ठीक है, जिससे आप क्या कर पाओगे, प्रॉपर रिवीजन कर पाओगे, PYQs को लगा पाओगे, मतलब अपने आप को प्रॉपर टाइम दे पाओगे इन स्टडी के लिए। अब बचा ही कितना टाइम है यार, ठीक है। अब 15 दिन तो केवल बचे हुए हैं, अगर उसमें भी तुम 6 से 7 घंटे नहीं पढ़ोगे तो क्या ही करोगे, ठीक है। सोचो अगर तुमने इतनी मेहनत साल भर नहीं करी और केवल 15 डेज इतनी मेहनत करोगे तो हो सकता है कि रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाए। तो अपने रिजल्ट को बूस्ट करने के लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या करना है, 6 to 7 आवर्स फोकस स्टडी करना है। फोकस स्टडी का मतलब है कि ऐसे ही नहीं कि बस बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है फिर भी लेकर के बैठे। अगर मन नहीं लग रहा है तो रख दो, 15 मिनट वॉक करो, ठीक है, कुछ पानी वानी पी लो, उसके बाद फिर से आकर के पढ़ाई करो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, 2 सब्जेक्ट्स पर डे पढ़ना है बच्चों, ठीक है। शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहना है, मैंने बोला ना जैसे कि शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहना है, ठीक है। प्रॉपर स्लीप लेनी है बच्चों, ठीक है, स्लीप क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन को रेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ टू स्टडी स्मार्ट, आपको स्मार्ट स्टडी कैसे करना है, NCERT को लाइन बाय लाइन रीड करना है, देन प्रैक्टिस राइटिंग answer writing practice, you have to practice answer writing, use diagrams and keywords, revise before sleep, ठीक है। Before to sleep you have to revise once. Now exam writing tips, start with easy question, how to write in the examination। तो आप एग्जामिनेशन में जब लिखने जाओगे तो you have to start with the easy question. Now neat and clear diagram are very influential towards the teacher। आप एक अच्छा सा डायग्राम बना करके देते हो ना तो वो बहुत ही अच्छी आपकी इमेज छोड़ता है किसी भी जो एग्जामिनेशन को आपकी एग्जामिनेशन में कॉपी चेक कर रहा है, ठीक है। तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है जब कोई बहुत अच्छा नीट एंड क्लियर डायग्राम, जैसे कि बायोलॉजी वगैरह में तो आप क्लियर डायग्राम बनाओगे, दैट गिव वेरी गुड इंप्रेशन। एंड करेक्ट लेबलिंग आर वेरी नेसेसरी। नाउ हाईलाइट कीवर्ड्स एंड टाइम मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी। बच्चों टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो एक सपोज करो कि 1 नंबर के क्वेश्चन पे आपने 5 मिनट वेस्ट कर दिए, ठीक है। 1 नंबर के क्वेश्चन में 5 मिनट वेस्ट कर लिए, अब 5 नंबर के क्वेश्चन पे कितना टाइम वेस्ट करोगे? तो आपको तो पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है ना, तो पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है तो अकॉर्डिंग टू द मार्क उस क्वेश्चन को आपको टाइम देना है। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी। ये कैसे आएगा? तो ये क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते करते ही आपको आ जाएगा कि किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है। बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन को लेकर के नहीं बैठना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में पहले बच्चे जाते हैं तो उनको यही दिक्कत होती है, उनका टाइम मैनेजमेंट, मतलब 1-2 पेपर में तो ज़्यादातर बच्चों के साथ ये हो जाता है कि उनका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, उनको सारा पेपर आते हुए भी थोड़ा थोड़ा छूट जाता है। ये क्यों होता है? एक तो उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती है, दूसरी उनका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होता है। वो अपने आप सुधर जाता है, जैसे ही वो दूसरा एग्जामिनेशन देने जाएंगे वो सुधर जाएगा, बट पहला पेपर तो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा ना। तो आपका पहला पेपर भी नहीं बिगड़े इसलिए आपको लिख करके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एंड टाइम मैनेजमेंट, पूरा 3 घंटे का टाइमर लगाओ, पूरा वैसे ही एग्जामिनेशन दो जैसे आप बोर्ड में देने वाले हो, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा लाइक आप किस लेवल पे आप रिलाई कर रहे हो, ठीक है, किस लेवल पे आप हो, ठीक है। वन पावरफुल थॉट, आपको ये हमेशा सोचना है, आई एम कैपेबल, आई एम प्रिपेयर्ड, आई विल डू माई बेस्ट, ठीक है। आपको हमेशा ये सोचना है, अपने मन में रखना है कि मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ एग्जामिनेशन के लिए एंड मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला हूँ एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा। पेरेंट्स एंड टीचर को बच्चों आपके ऊपर पूरा भरोसा है, यू आर नॉट अलोन, है ना, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। वी आर प्राउड ऑफ योर हार्ड वर्क, ठीक है। आप हार्ड वर्क करोगे, हमें पता है कि आपने हार्ड वर्क किया है, रिजल्ट चाहे जो भी हो, वी आर विथ यू, ठीक है। हम लोग सब आपके साथ हैं, रिजल्ट्स की चिंता नहीं करनी। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो रिजल्ट अल्टीमेटली आएगा ही, ठीक है। रिजल्ट कहाँ जाने वाला है? नाउ लास्ट 15 डे लास्ट पुश। बच्चों लास्ट 15 डे ऑब्वियस सी बात है, आप 15 दिन बचे हैं, अगर एक लास्ट पुश अपने आप को दे दोगे, हो सकता है आपका बहुत ही अच्छा हो जाए इसमें, है ना। लास्ट पुश करना है, क्विट नहीं करना है,
छोड़ना नहीं है, मैदान छोड़कर नहीं भागना है। योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू। आपका ही फ्यूचर सेल्फ, आप खुद ही फ्यूचर में अपने आप को थैंक्स करोगे कि मैंने वो 15 डेज में जो मेहनत करी, जो पढ़ाई करी, उससे मेरा पूरा 10th क्लास का रिजल्ट ही मस्त हो गया। ठीक है, तो आप अपने आप को ही थैंक्स करते दिखाई दोगे फ्यूचर में। ठीक है, जब याद करोगे यार लास्ट के 15 डेज में क्या पढ़ाई करी थी मैंने, क्या नंबर आया उसकी वजह से, और ये चीज आप आज कर दोगे ना, कल कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब तुम एंटर करोगे तो उसके भी लास्ट में फिर तुम्हें वो चीज बार बार रिपीट होगी कि लास्ट के डेज में पढ़ाई करने से क्या बूस्टअप होता है ना, प्रिपरेशन कितनी बूस्ट हो जाती है। तो ये आप खुद को ही थैंक्स करोगे। ठीक है, इसके बाद यू विल सक्सीड। ठीक है, आपको पक्का सक्सेस मिलेगी अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हो। बिलीव करना है, वर्क करना है एंड आप अचीव कर लोगे चीजों को। ठीक है, इन्हीं वर्ड्स के साथ और इसी स्ट्रैटेजी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन बच्चों। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होकर के जाना है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। हमारी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू।